धर्मनगरी वाराणसी की बात करें तो कहा जाता है कि धर्मनगरी वाराणसी 7 वार 9 त्योहारों का शहर है। और ऐसे में अब जबकि आगामी कुछ ही दिनों में जन्माष्टमी का पर्व, रक्षाबंधन का पर्व और खासकर सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में कई लोग व्रत भी रहते हैं और ऐसे में चीनी का मूल्य अचानक 1-2 दिन के अंदर 20 रुपये किलो प्रति किलो के हिसाब से बढ़ जाने के चलते अब मिठाई के स्वाद पर भी फीकापन आने लगा है। कई जगह मिठाई की बात करें तो 20 से 30% जो है मिठाई के दाम बढ़ चुका है और अब कई जगह बढ़ने वाला है। कितना कुछ असर पड़ेगा इस महंगाई पर, इस चीनी के बढ़ते मूल्य पर त्योहारों के मद्देनज़र, इस बाबत हम यहाँ के जो कुछ लोग हैं, पब्लिक के लोग हैं, इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं क्या कुछ रिएक्शन यहाँ के लोगों का है। भाई साहब, चीनी का दाम अचानक बढ़ गया, जिसके चलते कई जगह मिठाई की दाम भी बढ़ गया है। त्योहारों का सीजन है। धर्म काशी की बात करें तो सब पब्लिक पे पड़ रहा है सर। धीरे धीरे सब बढ़ रहे हैं दाम, बढ़ते हुए दाम तो पब्लिक पे ही पड़ रहा है। त्योहार है, रक्षाबंधन है, सावन का पर्व है, इस तरह का अचानक अगर 5 रुपये 6 रुपये मतलब 20 रुपये किलो बढ़ जाना, किस रूप में देखते हैं सर? ये तो महंगाई दौर पे ऐसे गरीबों के लिए मार है और क्या। बजट जी, बजट तो कोई 10,000 कमाने वाला है जो मीठा जो 100 रुपये किलो खरीदते थे, अभी चीनी के दाम बढ़ने की वजह से वो 150 रुपये किलो हो जाएंगे। बताइए तो कैसे चलेगा? तो इस पर कंट्रोल करना चाहिए। जी, ऑफकोर्स कंट्रोल। क्या मानना भाई साहब, आप जिस तरह से अचानक चीनी का मूल्य 20 रुपये किलो बढ़ गया, अब इसका असर सीधे मिठाई के स्वाद पे भी देखने को मिल रहा है। 20 से 30% बढ़ गए हैं। मध्यम वर्ग की बात करें तो इस बढ़ती हुई महंगाई का असर कितना पड़ेगा? बढ़ती जो महंगाई है ये सरकार के कंट्रोल में है नहीं। इनकी जो भी योजना आ रही है वो योजना इनके पटल पर नहीं है। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। इसलिए महंगाई का बढ़ना ये कोई नई समस्या नहीं है। इसलिए सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ को ये पटल पे लाते हैं, क्रियान्वित करते हैं, उसको लंबे समय तक उसको चलाएं। नहीं तो महंगाई इसी तरह से ऊपर नीचे बढ़ता रहेगा। अभी तो चीनी का रेट यही है, आने वाले दिनों में चीनी 200 रुपये किलो बिकेगा और इसी त्यौहार में बिकेगा। बजट तो मध्यम वर्ग का बजट तो किचन का तो खत्म हो जाएगा। हाँ, जो आपका किचन का बजट है वो तो पहले से बिगड़ा हुआ था ही, अब और बिगड़ गया है और भविष्य में सरकार से सीधे अपेक्षा यहाँ के लोगों का है कि अब मध्यम वर्गीय का किचन का बजट जो पहले से बिगड़ा है, आपका क्या मानना है? जो महंगाई अचानक बढ़ गई है, इतना बढ़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। महंगाई देखिए हर समय मतलब हर चीज़ में बढ़ती जा रही है, जो कि मतलब मध्यम वर्गीय के लिए तो बहुत ही वो है, हानिकारक टाइप है। क्योंकि हम लोग मध्यम वर्गीय की जो सैलरीज है वो तो हमेशा उतनी ही रहती है, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। सरकारी नौकरी में भी आप देख लीजिए ग्रोथ बहुत धीरे होता है, बट महंगाई जो है हर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जैसे कुछ समय कुछ फसल जो है भले कम होगी तो उस समय महंगाई बढ़े, समझ में आता है, बट महंगाई रोज का रोज बढ़ती जा रही है, कभी घटनी भी तो चाहिए। अचानक बाबू, अचानक बढ़ जाना मतलब 20 रुपये किलो, 5 रुपये बढ़े, जिसे आपने बताया कि सैलरी बहुत आराम से धीरे धीरे इंक्रीज होती बढ़ती है, लेकिन ये महंगाई अचानक पकड़ लेती है। 20 रुपये किलो बढ़ जाना, ये सब लोग की चाल है। वही है कि देश को कैसे लूट सकते हैं लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को। यही बिल्कुल इसका असर मध्यम वर्ग पर पड़ने वाला है, युवाओं का कहना है। भाई साहब, चीनी का दाम अचानक 20 रुपये किलो बढ़ गया, जिसके चलते अब कई जगह पर मिठाई का दाम भी जो 20% तो बढ़ गया। किसानों के बारे में सरकार तो सोच नहीं रही है, सोच रही है बड़े बड़े व्यवसायियों के ऊपर। जो बड़े व्यवसायियों को सोचेगी तो बड़े व्यवसाय का चीनी गन्ना एथेनॉल के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसका रेट क्या है और चीनी का रेट देख लीजिए। तो बड़े व्यवसाय के बारे में सरकार सोच रही है, किसानों के बारे में सोच नहीं रही है, तो ये चलता रहेगा। मध्यम वर्ग तो वही मारा तो मध्यम वर्ग ही जाएगा ना, उसका बजट, उसका किचन का बजट तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सरकार का कोई योजना ही नहीं है ना। परिवार, मध्यम वर्ग से परिवार से कोई मतलब ही नहीं है सरकार को। चीनी के बढ़ते मूल्य की बात करें, जिसके चलते मिठाई का दाम भी अब लगभग बढ़ ही गया है, जिसका सीधा असर आगामी त्यौहार रक्षाबंधन और जन्माष्टमी से लेकर के 7 वार 9 त्यौहार का जो शहर है, इस पे जरूर देखने को मिलेगा। दिनेश कुमार मिश्रा, प्राइम न्यूज़।